जनाब ने अपना सुपर बोरिंग व्लॉग डाला था, लेकिन सुपर बोरिंग व्लॉग डालने से पहले जैसे ही वहाँ पर भाई साहब मीरा रोड पहुँचे और इनका Q&A शुरू हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे इस Q&A करने से कुछ रत्ती भर फायदा तो तुम्हारा हो नहीं रहा। तुमने कंटेंट चेंज किया, कंटेंट चेंज करने के चक्कर में घर से बाहर निकले और जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, बिना प्लानिंग किए हुए यहाँ से वहाँ शहर दर शहर भटक रहे थे, फिर भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। खुशामद ईद में गए, कुछ खास उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। बहन की तरफदारी की, तारीफ की, मेरी बहन का रेस्टोरेंट है, कुछ खास फर्क नहीं हुआ। तो Q&A में इन्होंने क्या क्या किया है, चलो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई हम जब ये जहां पर भी अपडेट होते हैं तो वो अपडेट देना हमारा फर्ज बनता है। अब दुनिया चाहे कुछ भी बोलते रहे, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। तो जनता जो वैसी वाली जनता है उसको भाड़ में जाने देते हैं और चलिए करते हैं अपना काम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने Q&A शुरू कर लिया था अपना व्लॉग डालने से पहले, और Q&A करते करते ही बीच में उन्होंने व्लॉग भी अपलोड किया था। तो हे गाइस, मैं आ गया हूँ मुंबई और आस्क मी मैंने बहुत टाइम से नहीं करा था, तो चलो अब मैं जो है आस्क मी करता हूँ। पूछो मुझसे क्या पूछे, जब आपको जवाब लेने ही नहीं होते तो फिर भाई साहब ये क्यों करने बैठ जाते हो आस्क मी। और इससे क्या फायदा हो रहा है, ये मोनेटाइज होता है, इससे आपको डॉलर मिलते हैं। बकवास सवाल जिसने भी पूछा सबसे ज्यादा वो सवाल है, हाउ वाज योर ट्रिप। ओह माय गॉड, सबको दिख नहीं रहा, तुम्हें व्लॉग से दिखाई नहीं दे रहा कितने एग्जॉस्टेड हैं ये। इन्होंने दिखाया क्या ट्रिप के नाम पे, कौन सी इन्होंने मस्ती कर ली, कौन से इन्होंने वो पल जी लिए जिन पलों को जीने के लिए लोग ट्रिप करने के लिए जाते हैं। बहुत ही बकवास क्वेश्चन, और अब इनका जवाब भी सुन लेते। हाँ, ट्रिप बहुत अच्छा लगा। पहले जयपुर, फिर वहां से अजमेर, फिर वहां से आगरा, फिर वहां से दिल्ली, और उसमें ट्रिप माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कितना बोरिंग ट्रिप पे इनको ये सब बोलना पड़ रहा। जबरदस्ती का इधर कॉलर से खोल के अपना सीना दिखा रहे, इधर कॉलर से खोलकर अपना सीना दिखा रहे। शर्म तो कर लो भाई। वहां की ठंड, ठंडा ठंडा माहौल, ओह माय गॉड, इन्होंने तो कश्मीर फेल कर दिया। मतलब लाइक सीरियसली के नवंबर में, ये मिड नवंबर के बीच में ये गए हैं और वहां पे इन्होंने इतनी सर्दी इंजॉय कर ली, इतनी सर्दी इंजॉय कर ली। तो भाई कश्मीर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें, तुम तो ऐसे ही अपना निकल लिया करो, क्योंकि मुंबई से अलावा जो तुम्हें हल्की भी ठंड मिलेगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कश्मीर की वादियों में घूम रहे हो। हर चीज को ना ये लोग बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बहुत ही बकवास ट्रिप था, अनप्लान्ड था, उसमें कुछ था ही नहीं। हाँ, लेकिन चालू को चाल चला के जो सबक सिखाया है वो एक अलग चीज थी, कि ना केवल जबरदस्ती उसका एक कंटेंट लेकर चले गए, फिर प्लस आने में इतनी देर कर दी कि बेचारी की शादी निकाल दी, और उसके बाद में एक जगह और गया सरप्राइज विजिट। तो जो कि इन्होंने, मैंने कहा था ना व्लॉग डालने से पहले ही इन्होंने कर लिया था और बताया नहीं था, क्योंकि वो बाद में प्लान हुआ, क्योंकि अचानक से प्लान बन गया। टपक जाओ कहीं पर भी, खुशरामदीद में चले जाओ लोगों को धप्पा करने के लिए। पता चला कि ऑलरेडी लोग तुमसे ज्यादा समझदार है, कि उनको पता था कि जो बंदा मुंबई से निकल के हजारों किलोमीटर यहाँ आया है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आई जाए। तो वो वाला व्लॉग इंशाल्लाह 15-20 मिनट में लाइव होगा, तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत ही बकवास लगा, लोगों के व्यू से ही पता चल रहा है। फिर लोगों ने बिल्कुल एकदम सही सवाल, ये लग रहा है कि ये जेन्युइन सवाल किसी ने पूछा है, इतने फोग में क्यों चले गए ताजमहल, मजा खराब हो गया। और बिल्कुल बहुत सही सवाल था एकदम से। तो गाइस, हमें नहीं पता था ये। अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जहां ठहरे हो, जिससे तुमने बातें की होगी, जिसने तुम्हें बोला होगा कि तुमने जो ये सजेशन दिया कि मॉर्निंग मॉर्निंग चले जाओ। मॉर्निंग मॉर्निंग जाने का मतलब है कि अगर आप गर्मी में जा रहे हो, यानी कि अक्टूबर तक भी अगर आप जा रहे हो तो भी वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फॉग नहीं होता है। वो अलग बात है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा कि दिवाली के बाद यूपी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वो आपको धुंध जैसा लगता है, लेकिन वो एक्चुअली वो पोल्यूशन है जो ब्लरी ब्लरी सा आपको दिखता है। बट मौसम अगर ठीक होता है तो समझ में आ जाता है, क्योंकि उजाला थोड़ा जल्दी हो जाता है। खिली हुई धूप में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो पड़ता है ना, वो इन्होंने ऐसा पचका करके दिखाया ना भाई साहब, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। कि जब मैं वहां पर गई थी तो मैंने एंट्री से शुरू से ही वहां पे व्लॉग बनाया। जिन्होंने नहीं देखा तो वो मैंने अभी रिसेंट हम आगरा गए थे तो मैंने वहां का व्लॉग बनाया है, वो मैंने अपलोड किया है। कि फर्स्ट मतलब शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी और वैसे भी बनाई थी। तो वो किस तरह से, अच्छा बहुत ज़्यादा तो मैंने भी वहाँ पे शूट नहीं किया, क्योंकि वो घूमने फिरने जो फैमिली के साथ जा रहे हो तो वो भी आपको होना चाहिए। और हाँ, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, अपने मेमोरी को सेव करना चाहते हो, तो हमने फ़ोटोज़ बहुत सारे लिए, क्योंकि फ़ोटोज़ लेने में इतना बिजी नहीं होते हो जितना आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, या आप उसको बताने में, समझाने में। या तो आप डिटेल में वीडियो बनाओ, है ना, कि भाई इसमें ये है हिस्ट्री और ये सब कुछ बताने के लिए। तो उस पर्पज़ से अगर आप बना रहे हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, क्योंकि मैं तो डेली व्लॉग के हिसाब से बना रही थी, तो वो अलग वे है कि आप जा ही उस पर्पज़ से रहे हो।
अब एज ए इन्फ्लुएंसर ये वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि मैंने ये अब कंटेंट शिफ्ट करा इन्होंने, प्लस अपने भाई को लेकर गए हैं उसको फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए, तो उसको भी वो ढंग से कुछ नहीं दिखाया। पूरा व्लॉग का ऐसा पचका मार के आए हैं, सॉरी पूरे टूर और ट्रिप का, कि बेचारे को ना तो अजमेर में ढंग से घूमने दिया। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ अजमेर में, अरे भाई वहाँ गाड़ी खड़ी करते आम लोगों की तरह से, वहाँ पे जाते, वहाँ मार्केट लोग घूमते हैं भाई। वो जो सड़क है जहाँ से बैरिकेड्स लगाकर बंद कर देते हैं दरगाह तक जाने तक के लिए, कि वो जो पूरा का पूरा रास्ता है ना वो ऐसे पैक्ड होके चलता है। लेकिन इनको अजीब ही है, मतलब जब दरगाह के अंदर गए थे तो वहाँ दरगाह खाली करवा लेते कि नहीं, हम तो भाई बहुत सुपीरियर लोग हैं, और मास्क लगा के वहाँ पे घूम रहे थे कि जैसे लोग इनसे चिपट जाएंगे या इनको पता नहीं ऐसा कौन सा खतरा हो जाएगा। जब आप सारी दुनिया में जब सड़कों पर धूल छांट रहे थे, यहाँ पे आगरा में जाके, सॉरी आगरा का तो दिखाया नहीं था, जयपुर में जाके, और ये जलेबी दूध जलेबी ये सब कुछ करते फिरे थे, तो अजमेर में भी कर सकते थे। अजमेर में जाते, वहाँ पे मार्केट देखते, बच्चे को मार्केट दिखाते, बच्चों के बहुत सारे छोटे मोटे, अब देखो वो सभी करते हैं, कोई अच्छे अमीर घर के हों गरीब घर के हों, छोटे मोटे जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं दुकान देखकर, शॉप देखकर, टॉय देखकर, वो दिला देते। देखते वहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वहाँ बैठकर कुछ खाना पीना सब कुछ ट्राई करते, देखते, समझ में भी आता। खैर छोड़ो, तुम्हें खाना पीना नहीं खाना, वैसे भी अगर खाने पीने की बात आएगी तो फिर ये कहोगे कि हम तो डाइट एंड ऑल, ये डाइट वाइट तो तुमने खैर उठा कर ही रख दी थी। तो मेरा कहने का मतलब है अजमेर पूरा नहीं दिखाया, फिर जयपुर वो पूरा नहीं दिखाया। उस लड़के को तुम अजमेर जयपुर लेकर गए हो, जयपुर के नाम पे तुमने वहाँ पे एक सिंगल प्लेस उस लड़के को नहीं दिखाया। क्या याद करेगा ये कि होटल में पड़े रहे हम। फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो भाई उनमें इतनी तहजीब तो है कि चलो अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहे, ये नहीं दिखा रहे, तो एक जिसको बार बार कह रहे थे कि हमारे इंडिया का इतना प्राउड है, ये है, हम इतना प्राउड है कि हम हमारी इंडिया में ये ऐसे मोन्यूमेंट बना हुआ है, कि हमारे इंडिया में एक मोन्यूमेंट बना हुआ है, 7 वंडर में से एक चीज़ ऐसी है, खूबसूरत है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, उसको लोगों को, बच्चों को दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। तो कम से कम उस लड़के को दिखा तो देते ढंग से प्रॉपर तरीके से तो दिखाते। तुम जो सवेरे सवेरे लेके पहुंचे, दिन में उसको देखने देते, उसकी खूबसूरती अलग लगती। क्या हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा और रश हो जाता, रश तो तब भी था वहाँ पे, थोड़ा और रश हो जाता, तब आराम से देखते, पूरा सिनेमेटिक सीन से उसको शूट करते। धुंध में पूरा ताजमहल डूबा पड़ा है, ये अपना रोमांटिक होने जबरदस्ती, वो भी जबरदस्ती रोमांटिक होकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। उस टाइम पे गए थे तो कोई ऐसा नहीं मिला था ऐसे परफेक्शन से, क्योंकि ये कोई इतना खास एडिटर नहीं है, लेकिन ऐसे परफेक्शन से आपको 2-4 रीलें बन जाती जो आपकी मेमोरी रह जाती। उस लड़के की एक आध रील बनवाते, क्या दिखाया उसको, कुछ नहीं दिखाया, लेकिन वो भी एक नंबर का गधा है, क्या ही कह सकते हैं। क्योंकि उसको ना, मतलब अब कहने की बेचारे की हैसियत तो है नहीं कि वो पलटकर कुछ बोले या अपनी पसंद नापसंद कुछ बताए। बस उसको ये दिख रहा है कि पलड़ा, अगर 2 पलड़े हैं, एक चालू का है एक जनाब मैडम का है, तो वो क्या करता है, चालू को डिच करके जनाब मैडम के पलड़े में ज़्यादा जाना बेहतर करता है। और वैसे अगर उसको न्यूट्रल रह के रहना हो कि जनाब कहीं नहीं जा रहे हैं, तो भाई वो चालू की तरफ भी चला जाता है। तो वो दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए हैं। तो एट दी एंड क्या है, वो उस लड़की से डम्बू नहीं है, एक्चुअली वो थोड़ा समझदार है, दिमाग से काम लेता है कि ना मैं इसका बुरा बनता ना उसका बुरा बनता। लेकिन जहाँ बात आती है चूज करने की, वो फट से भाई और भाभी को चूज कर लेता है। तो हमें पता नहीं था कि वहाँ फॉग पड़ने वाला है, और वहाँ जो गाइड थे वो भी कह रहे थे कि आज ही पहले दिन इतना फॉग पड़ा है। ओह माय गॉड, अरे यार हद है। एक दिन में कोई कहीं से उठ के कोहरा नहीं आ गया था, कोहरा था, वो ठंड का भी था, पोल्यूशन का भी था, वो दोनों मिक्स कर इतना ज्यादा कोहरा हो रहा था। और अचानक से एक दिन में कोहरा नहीं हो जाता, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है। और वो जो गाइड है, क्या वो खुद 1 महीने बाद गया था, क्या 15 दिन बाद गया था, 1 हफ्ते बाद गया था? तो कितना बकवास एक्सक्यूज दिया, क्योंकि तुम्हें अपना सेलिब्रिटी फील लेना था कि हमसे कोई आए कि जबरदस्ती हमें फोटो खींचना ना पड़े, हमें सेल्फी देने ना पड़े। भाई साहब कोई भी नहीं पूछ रहा था इनको। और अगर अपने आप को यही समझते हो तो भाई अब तुम एक्स सेलिब्रिटीज हो, एक्स समझ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई काम मिल नहीं रहा है। कोई तुम सलमान शाहरुख खान के बराबर के नहीं हो कि अगर मूवी भी नहीं आ रही तो फिर भी भाई जो उनकी जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो ऐसा ही रहेगा। आज की डेट में अगर कोई भी सेलिब्रिटी कोई काम भी नहीं कर रहा है तो भाई उन्होंने जो इज्जत और वो सब कमाया, अपना ओहदा कमाया है, उसके लिए वो आज भी उन सारी चीज़ों को डिजर्व करते हैं। और तुमने क्या करा है? और एक आम इंसान की तरह से जाते, घूमते फिरते, एंजॉय करते, मार्केट एक्सप्लोर करते, चीज़ों का एक्सप्लोर करते, उसको दिखाते। और आगरा में क्या दिखाया भाई साहब? कुछ भी नहीं। क्या सोचकर याद रखेगा वो लड़का कि मैं आगरा गया था, सिर्फ ताजमहल देखा था, वो भी ढंग से नहीं दिखा। और उसको जस्टिफाई करते हुए कहते हैं उस क्वेश्चन को, पर ठीक है उसका भी एक अपना मजा है, खाए का मजा है। जो था ना, जब मॉर्निंग में गए वो हाफ दिख रहा था, वो ऐसे दिख रहा था, फिर वो पूरा दिख रहा था। भाई साहब
कहोगे नहीं अपने मुंह से, लेकिन पचका तो हुआ है आपको। और फिर एज यूजुअल, जो कि मुझे पता है कि ये अपनी ही आईडी से या किसी और, अपने मैडम भी अगर कर देगी तो कौन सा नाम थोड़ी ना दिख रहा है कि किसने ये सवाल पूछा है। भाभी का न्यू ज्वेलरी कब आ रहा है? जा भाई जाओ, खरीदो भाभी जी की ज्वेलरी। और फिर इनको जवाब दे दिया, ये रहा लिंक, वहां जाओ, ये करो वो करो। अब ये कुछ और नहीं, जो ये भागम भाग इन्होंने मचाई है ना, आप कुछ बहुत जल्दी कुछ नया आपको वेबसाइट पे अपलोड होके समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, Q&A करेंगे, उसमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आपके यहाँ पे ठंड आ गई क्या, क्योंकि आपने ओनली वूलन कैप वियर की है? नहीं जी, मुंबई में इतनी ठंड नहीं हुई है, क्योंकि अब क्या है कि मैं ऐसे बाल नहा धो के आया था, मैं नमाज पढ़ने के लिए गया था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया था, तो इसलिए मैंने बाल को ऐसे कर लिया था, बाल सेट करने के लिए मैंने कैप लगा लिया था। तो अभी बाहर निकलना था तो पूरे चिपक गए थे, तो मैंने सोचा अभी क्या ही मैं ड्राई किए, क्या करते हैं पता है, जेल लगाते हैं, ब्लो ड्रायर लगाते हैं और उसके बाद अपने बालों को खड़े करते हैं। एक्चुअली इनके बाल जो है ना वो कर्ली हैं। अगर ये अपने बालों पर रोजाना हेयर ड्रायर लगा के और वो क्या बोलते हैं उसको, फिक्सर लगा के वो ब्लो ड्रायर ना करें तो इनके बाल इतने गंदे दिखेंगे, आपको ढंग से दिखेंगे भी नहीं। आपको जो हमेशा सेट सेट इनके बाल दिखाई देते हैं ना, वो हमेशा सेट नहीं रहते, उनको सेट वैक्स लगा लो या फिर ये कह लो कि फिक्सर लगा के उनको सेट किए जाते हैं। फिर किसी ने लिखा व्हाट आई ईट इन अ डे करो। अरे गाइस, अगर मैं ये करूँगा तो पूरा दिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मील लेता हूँ, दोनों में रिपीट लेता हूँ, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं। क्योंकि अगर मैं ये सब करूँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, और आप ये सब नहीं करते हो और जो भी कुछ करते हो उससे भी लोग बोर हो रहे हैं, और वो दिख रहा है, क्योंकि ना तो आपको कमेंट्स आ रहे हैं ना ही आपके व्यूज आ रहे हैं। एक ऐसा कमेंट तो भाई साहब ये जरूरी लेते हैं, नथिंग से के लिए वो ये बोलना चाहते, मुझे आपसे ऐसा कुछ नहीं कहना, सिर्फ मुझे ये प्राउड फील होता है कि जिस तरीके से आप अपनी फैमिली की टेक केयर करते हो, माशाल्लाह। अब हो गया ना चमचागिरी, ये इन्हीं के ही कमेंट होते हैं, या इनकी भाई फैन पेजेस है ना जो एक दो, वो कमेंट करते हैं, जेन्युइन लोगों के तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के कमेंट इनको अब इनको आने बंद हो गए हैं, वो सिर्फ इसमें ही देखने को मिलते हैं। इक्का दुक्का कमेंट आते हैं, पहले माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और दिल, हर तरह के कलर के दिल बने हुए की झड़ी लग जाती थी, सब बॉट हुआ करते थे वो। अब मैडम का ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जा रहा? 5 लाख 6 लाख पे भी मैडम का व्लॉग ट्रेंडिंग पे चला जाता था, तो ट्रेंडिंग वालों ने बोला भैया अब इन्होंने ट्रेंडिंग खरीदना शुरू कर दिया बिना वजह की भी, दे दो, हटा दो, ये ऑप्शन ही हटा दो। बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या अपने फैमिली की देखभाल करते हैं? अपनी बीमार बीवी का, जिसकी सर्जरी हुई है, उसको 2-2 मंजिल तक अपने जो है 2-2.5 साल के बच्चे को लेके जीना चढ़ने के लिए हील पहन के चढ़ने के लिए मजबूर करता है ये इंसान, और ये नहीं कहता कि लाओ मुझे दे दो। एज अ मदर वो जो है कमज़ोर भी है, अभी उसने जो है वो भी करा हुआ है, ऑपरेशन भी उसका हुआ था, हील भी पहनी हुई थी, इम्यूनिटी भी कमज़ोर है, दवाई चलती है, तो ठीक है भाई मदर गोद में ले लेती है कभी कभी लाड प्यार में, लेकिन जहाँ चलना फिरना हो, जीना चढ़ना हो, और वो भी जब जब ये फादर जिम फ्रीक हो, वजन उठाता हो, वहाँ जाके जिम वजन उठा सकता है, लेकिन अपने बच्चे का वजन नहीं उठा सकता। और ऐसे में लोग इनकी अननेसेसरी जब तारीफ करते हैं ना भाई साहब, मुझे बहुत बुरा लगता है। ताजमहल का एक्सपीरियंस कैसा था? बकवास था भाई साहब। अब ये कितना बकवास सवाल है, इसको कोई सवाल कहेगा क्या? ऑफ कोर्स जो उनको लगा उन्होंने वो दिखा दिया शायराना अंदाज में अपने व्लॉग में, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि ये हमारे इंडिया में अब से है, वो बना ही इंडिया में था। और तुम्हारी 40 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र में तुम्हें अब जाके याद आया है कि हमने हमारी इंडिया में, हम जो है प्राउड करते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में इतना अच्छा ये बना हुआ है, तो हमें जाके देख कर आना चाहिए। और वो भी जब किसी ने इश्क लड़ाया हो, यानी कि खुद कोई प्यार में रहा हो, और वो प्यार का जो सिंबल है, जो प्यार का प्रतीक है, उसको देखने ना जाए, और इतना वक्त ना निकाल पाए कि उसको देखने चले जाए, सारी दुनिया में घूमते फिरे, लेकिन जिसके लिए इतना खुश हो रहे हैं कि वो नहीं। और वो भी जब आप एक्चुअली में लव बर्ड हो, लव मैरिज की हो, लव से आपका इतना कनेक्शन, अरेंज मैरिज है तो वो एक अलग बात है, पर लव मैरिज करने वालों के लिए तो भाई साहब एक वक्त पर आज भी ताजमहल बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि प्यार मोहब्बत की निशानी है वो, और इनको प्यार मोहब्बत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जो देखने के लिए नहीं निकले। तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि ऐसी कोई चीज़ हमारे हिंदुस्तान में है, वो हिंदुस्तान में पहले से थी, आप नहीं जा पाए, अफसोस। फिर किसी ने पूछा गाना सुनो इसका बैक स्टेज का एपिसोड 3 ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, ये कोई नहीं कि भाई फ्रेंड होंगे, जान पहचान वाले होंगे जिनकी आईडी इन्होंने टैग की हुई है, जिनका किसी का कोई गाना आया। और फिर किसी ने पूछा लखनऊ कब आ रहे हो, तो किसी से तू तड़ाक से बात करके कह रहे तू क्यों लखनऊ की बात कर रहा, मैं आऊं ना आऊं, तू तो कहीं और है, तू तो हैदराबाद में है, तू क्यों पूछ रहा है ये वो ब्ला ब्ला करके। उसके बाद हमेशा ये 2-3 क्वेश्चन तो इनके जरूर रहते हैं। एक तो ये मुझे कुछ नहीं कहना, बस मुझे अच्छा लगता है माशाल्लाह आप अपने परिवार का कितना ख्याल रखते हो, उस पर ये प्राउड मोमेंट फील करते हैं। दूसरा, लेबल DKI से जुड़े हुए सारे कलेक्शन, जेवर कब आ रहा है, नया कलेक्शन कब आ रहा है। एंड तीसरा,
तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्नैपचैट यूज़ करते हो क्या? स्नैपचैट इनको अब उस पर एक्टिव होना है भाई, उस पर एक्टिव होना है, क्योंकि पता है कि उससे भी अर्निंग होती है, उस पर भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तुम यहाँ तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, तुम वहाँ उखाड़ पा रहे हो। हाँ, लेकिन वो जेंजी लोगों का है भाई साहब, बहुत सारे बच्चे वहाँ एक्टिव रहते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को तुम में इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद अपडेट देते हैं चालू अप्पी की। तो चालू अप्पी जो है 18 घंटे पहले स्टोरी डाली है, चाय एंजॉय कर रही है झांसी के रेलवे स्टेशन पर। तो भाई साहब मोदाहा जाए और रेलवे स्टेशन की धूल छांटने और चाय पीने ना जाए तो वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता। चलिए अगली अपडेट ये है कि 28 तारीख को रिसेप्शन हो चुका है और आज है 29, तो इसलिए कल चालू अप्पी वहां पहुंच गई है, डायरेक्ट पहुंची होगी, क्योंकि दिन में, अब एक बात बताओ तो मुझे, ये शादी में नहीं पहुंची, ये दिन में नहीं पहुंची, ये वहां पे शादी वाले घर में पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया, डायरेक्ट पहुंची होगी होटल में, होटल से तैयार होकर डायरेक्ट पहुंची होगी वेन्यू पर। तो क्या फायदा है ऐसे घर की शादी का? तुम तो दूर के रिश्तेदारों की तरह से पहुंच गए कि चलो भाई शादी भी अटेंड मत करो, एक फंक्शन अटेंड कर लेते हैं, चलो रिसेप्शन अटेंड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बारात नहीं जाते, वो सोचते हैं कि चलो डायरेक्ट रिसेप्शन पे चले जाते हैं, अगर लड़का पक्ष की तरफ के रिश्तेदार हो आप तो इसने तो वैसे ही किया, ना घर दिखाया, ना घर की रौनक दिखाई, ना घर में जो 4 मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। और कहने को ही कहते हैं इनके घर कुनबे की, घर की फैमिली की शादी है, जितनी तैयारी हो हल्ला इस औरत ने मचाया था, ये तो गैरों की तरह से गई है। और 18 घंटे पहले इसने स्टोरी डाली है, इट मींस ये झांसी जा रही है और कल शाम को ही वलीमा होकर निपटा होगा 28 तारीख को, क्योंकि शाम का टाइम देखा था मैंने। तो भैया ये तो गैरों की तरह से गई है। देखने वाली बात यह है कि व्लॉग आज तो मुश्किल ही लग रहा है एडिट होकर, अब तो कल ही आएगा, ये आज स्टोरी लगा देगी, इंशाल्लाह कल 2 बजे आएगा व्लॉग सून। बाकी इसी वीडियो के बाद तुरंत ही लाइव से पहले आपको पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा चालू अप्पी के आए हुए कल के व्लॉग का। वैसे तो वो बहुत ही बोरिंग था, सिवाय ट्रैवलिंग के अलावा उन्होंने करा ही किया था और क्लिक बैटिंग के अलावा करा ही किया था, लेकिन जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी, मे बी शायद फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद मजेदार सी करेंगे लाइव शबनम गहलोत रिव्यूज। तो जल्दी जल्दी से ज्वाइंट हो जाना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस बार लिख कर नहीं, बोल कर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि सारी ऑडियंस सुनेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके चालू अप्पी के फर्स्ट पार्ट और उसके बाद लाइव में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।